पंचांग प्रणाम में क्या है? पदभ्याम साष्टांग प्रणाम समझ ले पहले। पदभ्याम कराभ्याम जानुभ्याम उर्षा शिरसा तथा, और मनसा वचसा दृष्टिया प्रणामो स्टांग मुच्यते। अर्थात दोनों पैर भूमि पर लगे हों, दोनों हाथ और दोनों घुटने भी भूमि पर हों, तो 3 प्रणाम हो गए। उर्सा माने हृदय जब भूमि पर स्पर्श करता है तो 4 प्रकार का, और सिरसा माने सिर भी भूमि पर लगा हो तो 5 हो गए। पर साथ में मन भी वहां अभिवादन की प्रणाम की मुद्रा में होना चाहिए। यदि आपका मन वहां ना रहा, मन कहीं और रहा और शरीर मात्र झुका, तो फिर आपका साष्टांग प्रणाम संपन्न नहीं होगा। पर केवल मन से नहीं, वाणी से भी आपको अभिवादन करना होगा, और दृष्टि भी वही रहनी चाहिए। मनसा वचसा दृष्टिया, और पदभ्याम कराभ्याम जानुभ्याम उर्सा और सिरसा। केवल दंडवत प्रणाम का तात्पर्य है कि शरीर का कौन सा भाग भूमि पर गिरा, इसका कोई बंधन नहीं है। जैसे दंड ऊपर से गिरता है तो आप सिर के बल गिरोगे कि पीठ के बल गिरोगे कि नाक नीचे लगेगी, इसका कोई भेद ना रह जाए। और वहां पर ये पृथक पृथक अंगों के विभाजन की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। दंडवत प्रणाम माने डंडे के समान गिर जाना। पर जब साष्टांग प्रणाम होगा तो उनमें इसे बात ध्यान रहनी चाहिए कि हमारा सिर भी भगवान के चरणारविंद में लगा हो, हमारा मन, हमारी वाणी और हमारी दृष्टि भी भगवान के चरणों में लगी हो, तब ये साष्टांग प्रणाम होगा। पर जो साष्टांग, जैसे माताएं हैं, साष्टांग प्रणाम नहीं कर सकती और नहीं ही करना चाहिए। माताओं को दंडवत प्रणाम और साष्टांग प्रणाम का कोई अपवाद रूप में कहीं किसी आख्यान में किसी के लिए आ गया हो तो वो भी सबके लिए स्वीकार्य नहीं है। माताएं तो केवल हाथ जोड़ दें तो महात्मा की तो कौन कहे, परमात्मा भी इनका ऋणी हो जाए। और माताओं का तो वैसे भी दूर से ही हाथ जोड़ना ज्यादा अच्छा है, ये दूर से हाथ जोड़ें ज्यादा अच्छी। माने माताओं को अभिवादन भी करना है, संत महात्मा को, भगवान को, तो हाथ जोड़ करके सर झुका देना चाहिए। और बहुत अधिक श्रद्धा है, मन को संतोष नहीं हो रहा, ये तो लेट करके प्रणाम कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, और हाथ जोड़ने से मन को तृप्ति नहीं हुई, तो दूसरा प्रकार है, दोनों घुटने भूमि पर टेक करके, दोनों हाथ भूमि पर लगा करके सर नवा दो। अपने मन से, अपनी वाणी से, अपनी दृष्टि से इन तीनों से अभिवादन कर ले, और भूमि पर घुटने और हाथ दोनों टेक करके सर झुका दे, तो ये पंचांग प्रणाम हो जाता है। उतना ही पर्याप्त है। माताओं को लेट करके प्रणाम कहीं नहीं करना चाहिए। अपने घर परिवार की मर्यादा में सास ससुर को प्रणाम करना है, जेठ जिठानी को प्रणाम करना है, जो मान पक्ष के लोग हैं उनको प्रणाम करना है। तो क्या करे, बोले अपने आंचल को मध्य में रख करके पादस्पर्श करना चाहिए ससुरादिक का। माने ये मर्यादा है, तो बाकी किसी अन्य को तो प्रणाम करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। ये सब पूजन करने के बाद, प्रणाम करने के बाद कहते हैं प्रार्थना करनी चाहिए,